Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कितना अच्छा लगा आपको फैंस का ये रिस्पांस देख के? सबसे पहले तो दर्शकों को रवि शेखर सिन्हा का प्यार भरा सादर प्रणाम और नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी पहली फिल्म है और प्रमोशन के लिए पहली बार आया हूँ। ऑडियंस के बीच में जाना, उनसे बातें करना, उनसे रूबरू होना अपने आप में एक बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। बड़ा प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो क्या कहेंगे, रवि किशन है, अंजना जी हैं, प्रियंका पंडित, कैसा अनुभव रहा फिल्म के दौरान? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेरा ये लक है, आप इसे भाग्य कह सकते हैं, ईश्वर की कृपा है कि मेरे साथ मेरी पहली फिल्म में रवि किशन सर हैं, अंजना जी हैं, प्रियंका, आनंद मोहन जी, अवधेश मिश्रा, बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट, इन लोगों के बीच में मुझे काम करने का मौका मिला। तो जाहिर सी बात है, जब आप इन बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको कहीं ना कहीं गेन होता ही है। तो मैंने भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है, अपनी तरफ से करने की कोशिश की है और देखा जाए तो पूरी फिल्म में मैंने 200% अपना दिया है, 200% दिया है। रास बिहारी के रूप में लोगों को मैंने हंसाया है, गुदगुदाया है, कॉमेडी भी की है। इसमें मैं एज ए हीरो, एज ए सिंगर डेब्यू कर रहा हूँ और ऑडियंस सब सामने हैं, उनके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, एक तो रियल लगता है आपको अपने लोगों से, उनको ऐसा नहीं लगे कि मैं साउथ में या हिंदी फिल्मों में आ गया हूँ और अपने लोगों को भूल गया हूँ। तो वो टच बहुत ज़रूरी है और खुशी होती है कि आप अपने ऑडियंस को जीवित रखते हैं और अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते, नो मैटर आप कितने बड़े हो जाएं। इस नौरंग सिनेमा ने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में मेरी देखी हैं और इस नौरंग सिनेमा में मैंने बाहर तक लाइन देखी है। तो ये नौरंग सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे करियर में और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। इस नौरंग सिनेमा से भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत इमोशनली जुड़ी है और यहाँ पे जब भी आता हूँ तो अपने पास्ट को याद करता हूँ यार। वो जितनी हम लोग सिल्वर जुबलीज़ देखते थे, हम लोग ने गोल्डन जुबलीज़ देखी हैं, तो वो सब पास्ट कनेक्ट होता है एंड आई फील वेरी प्राउड व्हेन एवर आई कम हियर। ऐसा लगता है मैं अपने रूट से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी फिल्म हमारे थिएटर्स में लगती है और हमारी ऑडियंस देखने आती है। ये सिनेमा हॉल से हर फ्राइडे कोई नया स्टार आता है, कोई नए स्टार की लाइफ बनती है, तो हम लोग की फिल्म भी यहाँ पे चली और चल रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिव्यू है, अभी ऑडियंस से रूबरू हुए, बहुत अच्छा लगा। एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि ऑडियंस का क्या रिव्यू आएगा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है हमारे हिसाब से हमारी इस फिल्म का। तो मेरे दर्शकों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने इतना प्यार दिया इस फिल्म को। लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हो या तो आप कैसे देखते हैं एज अ भोजपुरी एंड हाँ मैनी लैंग्वेज एक्टर? मुझे बहुत खुशी कि मेरे फैंस हमेशा मुझे पसंद करते हैं अलग अलग रूप में और मेरे फैंस हमेशा देखना चाहते हैं। 25 साल से देख रहे हैं और अभी तक वो प्यार वैसा ही बना के रखे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फैंस के प्यार में कभी कमी नहीं आई और वो हमेशा चाहते हैं कि मैं नए रूप में आऊँ और उनको एंटरटेन करूँ और वो देखना चाहते हैं मुझे। अपनी टिकट खरीदते हैं, अपने जीवन का 3 घंटा देते हैं और मतलब वैसी गर्मी में भी बैठे हैं और यहाँ पे नौरंग में ठीक से जेन्युइनली सिर्फ उनको प्यार है और नहीं तो कोई अपने जीवन का 3 घंटा और टिकट और इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं, ये बहुत मेरे पर कृपा है और मैं धन्यवाद दूंगा फैंस को उसके लिए। आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड गाय, मुझ पर कृपा बहुत है। सर ये भी कहना चाहूँगा कि जो मल्टीप्लेक्स होती है हिंदी और दूसरी फिल्म को रिलीज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लेक्स में आप चाहते हैं कि यस, मैं जैसे कंपलसरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया तो ये ऐसा एक नियम बनाना चाहिए कि भोजपुरी चूँकि इतनी बड़ी ऑडियंस है, यहाँ 50 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, तो यहाँ पे भी ये नियम आना चाहिए कि भोजपुरियों को भी, भोजपुरिया दर्शकों, ताकि हमारे सिनेमा का स्तर और बड़ा हो। अगर मल्टीप्लेक्स मिलेगी तो हम लोग अच्छा सिनेमा बनाएंगे, अच्छे लेवल का सिनेमा बनाएंगे और हम लोग की इनकम हमारे प्रोड्यूसर की बड़ी होगी क्योंकि यहाँ के टिकट के रेट सिंगल स्क्रीन के बहुत कम है, प्रोड्यूसर की आवक बहुत कम होती है और वो बेचारा फिर बड़ी फिल्म नहीं बना पाता और उसकी कमर टूट जाती है। फैंस की बात करें तो कभी अच्छा अनुभव होता है फैंस के साथ, कभी बुरा अनुभव भी होता है, कुछ शेयर करना चाहेंगे कुछ ऐसा अनुभव? मेरे फैंस बहुत अच्छे रहे हैं। मेरे फैंस तो ऐसे भी है कि हाथ काट के मुझे तिलक भी ब्लड से लगाएं। मेरे फैंस छूने के लिए तड़पते हैं। मेरे फैंस ने मुझे कभी डराया नहीं, मेरे फैंस ने कभी मुझे बदतमीज़ी नहीं की। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा क्योंकि मेरी शायद जर्नी जानते हैं और जानते हैं कि ये भोजपुरी से कई सालों से जुड़ा, ये हमारा सिपाही है भोजपुरी का। सो मेरे फैंस का प्यार मुझे बहुत मिला। आप बताइए अनुभव कैसा रहा है फैंस के?
की बात करें तो अच्छा अनुभव या कोई बुरा अनुभव रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल होता है? एक्चुअली फैंस हमें इतना प्यार करते हैं और जितना वो प्यार करते हैं, जितना हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लेके डरते भी हैं, क्योंकि उनका डर जो है वही उनका प्यार है। वो हमें अपने पास पाना चाहते हैं, लेकिन इतना उनका प्यार रहता है कि हम लोग को कुछ हार्म नहीं पहुंचाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग बिहार भी जाते हैं, यूपी जाते हैं, हर जगह फिल्म के प्रमोशंस में जाते हैं। उनका जो सपोर्ट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है और हम लोग उसकी वजह से काफ़ी ईज़िली हम लोग को हर चीज़ें, प्रमोशंस हो, शूटिंग हो, वो हो जाती है। तो मैं मेरे सारे फैंस को थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। फैंस कभी हार्म नहीं कर सकते वैसे बोला जाए तो, क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं सिर्फ इन फैंस की वजह से हैं। आज हम लोगों को स्टार बनाने में इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बिना इन लोग के सपोर्ट के मुझे नहीं लगता कि शायद आज हम लोग इस पोजीशन पे खड़े होते हैं। और उन सभी फैंस को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें बनाया और हमें यहाँ खड़ा है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना आगे लेके जा रहे हैं। हाँ, CBSE के पेपर बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा मैं अगर बोलूँगा, क्योंकि मैं भी एक राजनीति पार्टी से जुड़ा हूँ। तो मैं मेरा कुछ कहना इस माहौल में, और वो भी ब्लैक टी शर्ट सिंगलेट गर्मी में पहन के बोलूँ तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.